जय हिंद दोस्तों। तो देखिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूपी जो ट्रिपल एससी का पेपर होने वाला है, ठीक ना। यूपी ट्रिपल एससी का जो पेपर होने वाला है, पीईटी का पेपर, ठीक। तो उसके विषय और उसमें जो टॉपिक पूछी जा रही है, ठीक ना, आज उस पर चर्चा होगी। तो देखिए आज हम आ गए यहाँ स्क्रीन पर। तो स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर देखिए विषय लिखा गया है निशान, यानी कि अंक दिया गया है, ठीक ना, कितने अंक का होगा। तो ये देखिए भारतीय इतिहास आपका, देखिए भारतीय इतिहास कितने का है, 5 अंक का, ठीक ना। भारतीय इतिहास 5 अंक का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 अंक का, भूगोल है 5 अंक का पूछा जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था भी आपकी 5 अंक की, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन भी आपका कितने अंक का है, 5 अंक का है, ठीक ना। सामान्य विज्ञान भी कितने अंक का है, 5 अंक का है। प्राथमिक अंक गणित कितने अंक का है, 5 अंक का है। और ये देखिए मैं पेड़ पर बैठकर बना रहा हूँ वीडियो, ठीक ना, तो पेड़ उड़ आपको दिख रहा है पीछे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए सामान्य विज्ञान कितने का है, 5 अंक का है। और प्राथमिक अंक गणित भी 5 अंक का, सामान्य हिंदी 5 अंक का, और सामान्य अंग्रेजी भी 5 अंक की, ठीक ना। तर्क और तर्क 5 अंक, सामयिकी है देखिए 10 अंक, यहाँ से 10-10 अंक के सब शुरू हो गए हैं बिना पढ़े। हिंदी पैसेज का विश्लेषण और विश्लेषण 10 अंक का, इसमें पैसेज आपका दिया रहेगा, ठीक ना। उसमें आपको उत्तर छाट कर लिखना रहेगा, ठीक, मतलब ऑप्शन में मानना रहेगा, ठीक ना। ग्राफ व्याख्या और विश्लेषण 10 अंक का, तालिका व्याख्या और विश्लेषण 10 अंक का, सामान्य जागरूकता यानी कि करंट अफेयर्स जो है 10 अंक का है, ठीक ना। कुल कितने अंक का हुआ, 100 अंक का आपका हो गया। पूरा कितने अंक का हुआ, 100 अंक का हो गया। अब देखिए थोड़ा सा नीचे आते हैं, पूरा सिलेबस जान लेते हैं, टॉपिक भी जान लेते हैं इसके। देखिए जो भारतीय इतिहास में टॉपिक क्या क्या ली गई है, सिंधु घाटी है, वैदिक सभ्यता है, बुद्ध धर्म है, जैन धर्म है, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन है, राजपूत युग है, सल्तनत काल है, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, ब्रिटिश शासन और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक ना। ब्रिटिश शासन का सामाजिक और अर्थ प्रभाव, इतना टॉपिक सिर्फ आपके भारतीय इतिहास से लिया गया है, ठीक। यही टॉपिक आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता आंदोलन का प्रारंभिक चरण है, स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका है, ठीक ना। फिर देखिए और आगे देखिए क्रांतिकारी आंदोलन और उग्रवादी राष्ट्रवाद का उदय, ये पढ़ना है आपको। विधायी संशोधन और ब्रिटिश भारत अधिनियम 1935 वाला पढ़ना है, ठीक ना। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना है, ठीक। फिर भूगोल में देखिए आपका क्या पढ़ना है, भारतीय और विश्व भूगोल, नदियाँ और जल संसाधन, और देखिए पहाड़ा और हिमनद और रेगिस्तान और शुष्क क्षेत्र, जंगल, खनिज संसाधनों, ठीक ना। भारत और दुनिया का राजनीति भूगोल पढ़ना है। जलवायु और मौसम पढ़ना है। समय, क्षेत्र, जनसांख्यिकी, परिवर्तन और प्रवासन पढ़ना है, ठीक। अब देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ना है, इसमें भी 5 नंबर का आपका पूछता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में आपका 1947 से लेकर 1991 में पढ़ना है। योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ना है, ठीक ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी और सार्वजनिक, ये पढ़ना है। हरित क्रांति पढ़ना है। श्वेत क्रांति, ऑपरेशन बाढ़ पढ़ना है, ठीक ना। बैंकिंग राष्ट्रीयकरण पढ़ना है। 1991 के एलपीजी सुधार पढ़ना है। 2014 के बाद आर्थिक सुधार, देखिए कृषि सुधार है, संरचनात्मक सुधार है, श्रम सुधार है, आर्थिक सुधार और जीएसटी पढ़ना है, ठीक। भारतीय संविधान और लोक प्रशासन में क्या पढ़ना है, भारतीय संविधान है। और देखिए मुख्य विशेषताएं, निर्देशक सिद्धांत, ठीक ना। मौलिक अधिकार और कर्तव्य पढ़ना है। संसदीय प्रणाली है, संघीय प्रणाली, केंद्र सरकार और यूआर केंद्र सरकार और राज्य पढ़ना है, ठीक। न्यायिक ढांचा पढ़ना है। जिला प्रशासन पढ़ना है। स्थानीय निकाय और पंचायत राज पढ़ना है। सामान्य विज्ञान में देखिए बुनियादी यानी भौतिकी, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ठीक ना, यानी कि बेसिक चीज़ पढ़ना है। प्राथमिक अंक गणित में पूर्ण संख्या पढ़ना है, अलग अलग पढ़ना है, दशमलव पढ़ना है, प्रतिशत पढ़ना है, और देखिए सरल संख्यात्मक समीकरण पढ़ना है, वर्गाकार और वर्गमूल पढ़ना है, घातांक और शक्ति और औसत पढ़ना है, ठीक। सामान्य हिंदी में देखिए संधि पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, समानार्थी पढ़ना है यानी पर्यायवाची, ठीक ना। और देखिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, और देखिए समतुल्य शब्द पढ़ना है, मुहावरा पढ़ना है और लोकोक्ति, ठीक ना। सामान्य त्रुटियां पढ़ना है, लेखक रचना एवं गद्य पद्य कविता पढ़ना है, ठीक ना। सामान्य अंग्रेजी में देखिए हिंदी व्याकरण, पैसेज पर सवाल आएगा, पैसेज पढ़कर सवाल का उत्तर देना रहेगा, ये पढ़ना है, ठीक। तर्क में देखिए बड़ा और छोटा, आदेश, रैंकिंग और खून का रिश्ता, यानी कि ये रीजनिंग का सवाल है, अलग पढ़ना है। कैलेंडर और घड़ी पढ़ना है। कारण और प्रभाव पढ़ना है। कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ना है, ठीक ना। नकारात्मक तर्क पढ़ना है, ये सब पढ़ना है आपको। सामयिकी, यानी कि ये देखिए सामयिकी में 10 नंबर का आपका पूछा जाएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पढ़ना है।
हिंदी पाठी गद्यांश का विश्लेषण में पैसे 2 पैसे दिया रहेगा, उसमें आपको प्रत्येक पर 5-5 प्रश्न का उत्तर देना रहेगा, ठीक ना। तालिका व्याख्या और विश्लेषण में आपको 2 टेबल दिया रहेगा, उसमें भी 5-5 क्वेश्चन का उत्तर देना रहेगा, 10 नंबर का हो गया। ग्राफ व्याख्या में भी 2 ग्राफ दिया रहेगा, उसमें 5-5 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें भी आपको उत्तर देना रहेगा, ठीक। अब देखिए सामान्य जागरूकता में क्या पढ़ना है, भारत के पड़ोसी देश है, देश की राजधानी और मुद्रा है, भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र है, ठीक। भारतीय संसद, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद पढ़ना है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन और उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला और संस्कृति, भारत और विश्व खेल, विश्व भारतीय अनुसंधान संगठन पढ़ना है। प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक पढ़ना है। पुरस्कार और विजेता पढ़ना है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पढ़ना है। सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, मैं आपको जितना भी दिखाया हूँ, ठीक ना। ये पूरा 15 सब्जेक्ट आपको मिलाकर पढ़ना है और ये 100 क्वेश्चन का पूरा नंबर होगा, ठीक ना। 100 क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन का ये पेपर होगा और 100 नंबर का रहेगा, ठीक। और कट ऑफ इसका कितना जाएगा, 1/4 जा सकता है, ठीक। कट ऑफ के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे, ठीक ना। तो इतना आपको पढ़ना है और इतने के लिए आपको मतलब पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।